नमस्कार दोस्तों, आईएएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के इस नए लेक्चर सीरीज पर आज हम बात करेंगे वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है शिवत्व मॉडल, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है सिटीजन चार्टर, थर्ड इंस्ट्रूमेंट है सोशल ऑडिट और फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है ई गवर्नेंस। तो आज हम बात करेंगे शिवत्व मॉडल और सिटीजन चार्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे सोशल ऑडिट और ई गवर्नेंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फर्स्ट है शिवत्व मॉडल। शिवत्तम, देखिए सेवा मीन्स सर्विस, उत्तम मीन्स एक्सीलेंस। सेवा और उत्तम दोनों को एक साथ मिला के होता है शिवत्तम। शिवत्तम मॉडल इंडिया में फर्स्ट इंप्लीमेंट किया गया था 2009 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करना। इसके साथ ही साथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू एसेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन। सेकेंड ARC रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था शिवत्तम मॉडल सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 7 स्टेप क्या क्या है शिवत्व मॉडल के अंदर। फर्स्ट स्टेप है सर्विसेज डिफाइन करना और क्लाइंट आइडेंटिफाई करना, मतलब कौन सा क्लाइंट बैकवर्ड कैटेगरी से है, कौन सा क्लाइंट वुमेन है, ये आइडेंटिफाई करना, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है स्टैंडर्ड एंड नॉर्म सेट करना। थर्ड स्टेप है कैपेसिटी डेवलप करना स्टैंडर्ड मीट करने के लिए। फिर है परफॉर्मिंग टू अचीव स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना एक स्टेप है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, और इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस हैबिट होना चाहिए, तो यह है लास्ट स्टेप। देखिए वेरियस पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को शिवत्तम सिंबल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है, एक सर्टिफिकेशन स्कीम है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। अब हम बात करेंगे क्या क्या मेरिट है शिवत्व मॉडल के अंदर। फर्स्ट मेरिट है शिवत्व मॉडल इंश्योर करता है क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसके साथ ही साथ वेरियस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी और बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे सिटीजन चार्टर के बारे में। सिटीजन चार्टर फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में जॉन मेजर गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में। भारत में 1997 में IK गुजराल गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। सिटीजन चार्टर बेसिकली क्या है? सिटीजन चार्टर बेसिकली एक लिस्ट है। तो सिटीजन चार्टर के अंदर क्लियरली डिफाइन किया गया है द डिटेल ऑफ द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस। तो इसके अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है, कौन सा गवर्नमेंट ऑफिस कौन सा काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में बताया गया है सिटीजन चार्टर के अंदर। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है सिटीजन को एम्पावर करना इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन गैप कम करता है। कैसे? देखिए सपोज आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसके लिए अब कौन सा ऑफिसर के पास जाएंगे? तो ए इंश्योर करता है सिटीजन चार्टर। क्लियर? देखिए नॉर्मली जो लोअर ऑफिसर होते हैं जैसे कि क्लर्क या फिर पियोन के द्वारा पब्लिक सर्विस डिनाई किया जाता है। इसके साथ ही साथ आम जनता को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो सिटीजन चार्टर बेसिकली सिटीजन चार्टर के अंदर क्लियरली गाइडलाइन दिया गया है इसके बारे में। तो सिटीजन चार्टर इंश्योर करता है क्वालिटी सर्विस, चॉइस स्टैंडर्ड सर्विस, वैल्यू फॉर मनी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब हम बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट है सिटीजन चार्टर के अंदर। देखिए फर्स्ट बेनिफिट है मेक पब्लिक इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंट करता है, इसके साथ ही साथ रेस्पॉन्सिव करता है और अकाउंटेबल करता है। इफेक्टिवली एंगेज सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी को इफेक्टिवली एंगेज किया जाता है ताकि करप्शन को कर्ब किया जा सके। थर्ड है इट एम्स एट एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी। ठीक है। और फोर्थ है एनहेंस पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के अंदर पीपल पार्टिसिपेशन एनहेंस करता है सिटीजन चार्टर। तो एक पार्ट है गुड गवर्नेंस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ सिटीजन चार्टर इन इंडिया। तो क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है? फर्स्ट तो देखिए नो लीगल बैकिंग। सिटीजन चार्टर इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। जैसे फंडामेंटल राइट्स लीगली एनफोर्सेबल होता है, सिटीजन चार्टर नॉट लीगली एनफोर्सेबल एंड इज नॉन जस्टिसेबल। तो ये जस्टिसेबल भी नहीं है। सेकेंड चैलेंज है नो कंसल्टेशन विथ सिविल सोसाइटी एंड पीपल व्हाइल ड्राफ्टिंग चार्टर। जब चार्टर ड्राफ्ट किया जाता है तब सिविल सोसाइटी के साथ कंसल्ट नहीं किया जाता है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारा ऑफिसर ऐसे हैं जिनके अंदर कॉलोनियल माइंडसेट है। ठीक है। तो वो नहीं चाहते हैं सिटीजन चार्टर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। आउटडेटेड चार्टर, देखिए चार्टर को पीरियोडिक रिव्यू नहीं किया जाता है, तो इसलिए चार्टर आउटडेटेड है। लैंग्वेज बैरियर, चार्टर नॉट प्रिपेयर इन वर्नाकुलर्स। तो वर्नाकुलर मतलब कि रीजनल लैंग्वेज में चार्टर नहीं प्रिपेयर किया जाता है।
अब हम बात करेंगे सेकेंड ARC में क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया था। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वन साइज डज नॉट फिट ऑल, मतलब कि चार्टर शुड बी प्रिपेयर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूनिट। क्लियर। सेकेंड रिकमेंडेशन है इंक्लूजन ऑफ सिविल सोसाइटी इन प्रोसेस फॉर बेटर ड्राफ्टिंग ऑफ चार्टर। जब चार्टर ड्राफ्ट किया जाएगा तब सिविल सोसाइटी को एंगेज करना चाहिए। थर्ड रिकमेंडेशन है कमिटमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड फार्मली मेड। फोर्थ रिकमेंडेशन है रिफॉर्म इंटरनल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर टू मीट कमिटमेंट इन चार्टर एंड इंश्योर प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन केस ऑफ डिफॉल्ट। फोर्थ रिकमेंडेशन है पीरियोडिकली रिव्यू एंड इवैल्यूएट सिटीजन चार्टर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यह एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।